सबके नज़र में संज्ञान में है कि हम सिटिंग हैं। अगर मैं 5वां पोजीशन में रहता और झारखंड मुक्ति मोर्चा 3रा पोजीशन में रहता तो मिल लीग के देते था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन सिटिंग है। राजनीति में तो जो 4000 वोट लाता है वो कहता है हम तो जीतेंगे लड़ेंगे, तो भाई हम तो जीते हुए। 90% कार्यकर्ता को लग रहा था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो मैं कार्यकर्ताओं को कहता था कि टेकलाल बाबू जोड़ा पत्ता से भी चुनाव जीते थे। आप अपने संबोधन में एक बात कही थी कि पिछले चुनाव में हम लोग 3 भाई थे खड़े और इस बार मैं इकलौता ही रहूँगा, और जोड़ लिया जाए तो हमारे ख्याल से तो 1.5 लाख प्लस वोट हो जाएगा विधायक। मैं लोगों को अपनाएगा। देखिए मैं क्या कहा कि हम जो बोल दिए वो वोट मुझे मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन कहने का मतलब जितने भर वोट मुझे लोगों ने दिया है, मोदी लहर में मुझे 78-79 हज़ार वोट दिया, यही सब लोग थे, दूसरा कोई नहीं था। पटेल जीत जाते हैं और हेमंत सरकार रिपीट करती है, तब कौन सा मंत्रालय लेंगे सर? देखिए सपना उतना ही देखिए जितना लोग आपके बोल रहे हैं कि देखिए जेपी पटेल जी को मंत्री बनना तय है। अरे भैया लोग को मैं कहूँगा कि पहले विधायक बन लीजिए। मेरे पिताजी कहते थे, बिहार में बहुत बार उनको मंत्री बनने का मौका मिला, उन्हें बोले नहीं विधायक ठीक, पहले विधायक बनिए, विधायक बनिए, पहले क्वालिफाई कीजिएगा तब ना आप मिनिस्टर बनिएगा। यहाँ एमएलसी थोड़ी ना है जगह कि विधायक हार गए तो पार्टी आपको एमएलसी बना के शपथ करा देगा। यहाँ विधायक बनना जरूरी है। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। देखिए अभी हम विष्णुगढ़ स्थित झारखंड मैरिज हॉल में यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई जहाँ पर मांडू के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ पर उपस्थित हुए थे, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मांडू विधानसभा से ये मतलब 3री बार ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कयासें लगाई जा रही थी कि टिकट मिलेगा ना मिलेगा, कि कौन उम्मीदवार होंगे। बड़ी पसोपेश में यहाँ पर मांडू विधानसभा का क्षेत्र था, लेकिन अंततः यहाँ से जेपी भाई पटेल को साझा उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर पेश किया गया। अब ये लोगों के बीच आ रहे हैं, जनता से अपनी संवाद कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो हम सीधा बात करेंगे जेपी भाई पटेल जी से। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका होठा न्यूज़ में। सबसे पहले बताइए कि आज यहाँ पर आप झारखंड मैरिज हॉल में सभा किए, बहुत हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो सबसे पहले लोगों से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि मैं 3री बार चुनाव जीत चुका हूँ। आप बोल रहे हैं 3री बार ताल। अच्छा, हाँ, माफ कीजिए, 4थी बार। हाँ, 3 बार आप विधायक बन चुके हैं। चलिए उसके बाद मुझे सब हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता लोग हैं और 60-70% ऐसे लोग हैं जिसको बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी के समय से इन लोग राजनीतिक में हैं और उनको चुनाव जिताते आए हैं, इसलिए सब यहाँ पर नेतृत्वकर्ता लोग हैं। मुझे नहीं लगता है किसी को बताने की ज़रूरत है। आप उम्मीदवार बनाए गए, नॉमिनेशन की तारीख क्या है सर? नॉमिनेशन 28 को हम करेंगे। क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता बहुत भोले भाले हैं, इनको बहुत समझाने का ज़रूरत नहीं है। पुराने सब राजनीतिक में ये है। आपने टिकट की बात बोली, हमेशा थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये दल में चले गए, टिकट क्या होगा, वो दल में चले गए। जब मैं बीजेपी में भी गया था तो मेरे 90% कार्यकर्ता को लग रहा था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो मैं कार्यकर्ताओं को कहता था कि टेकलाल बाबू जोड़ा पत्ता से भी चुनाव जीते थे। जब आप क्षेत्र में काम किए हैं तो जनता आपको चुनेगी। टिकट का इंतज़ार कीजिए, चूँकि घोषणा नहीं हुआ है, टिकट तो आपको मिलेगा ही, तो आप परेशान क्यों हैं? आज भी लोग वैसे ही में था, क्या होगा नहीं होगा, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग सिटिंग एमएलए, हम लोग लड़ेंगे, पार्टी सुनेगी, इंडिया गठबंधन सुनेगी, इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व करता है वो सुनेंगे।
क्योंकि मैं कल भी परसों भी 28 तारीख को मैं जब हम भरेच नगर में 2-3 दिन पहले मीटिंग किया और पार्टी नेतृत्व को भी मैं जो हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे और सबके नज़र में संज्ञान में है कि हम सिटिंग हैं। अगर मैं 5वां पोजीशन में रहता और झारखंड मुक्ति मोर्चा 3रा पोजीशन में रहता तो मिल लिख के देते था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार दिया जाए। लेकिन सिटिंग है। राजनीति में तो जो 4000 वोट लाता है वो कहता है हम तो जीतेंगे लड़ेंगे, तो भाई हम तो जीते हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब ये सब लोग अभी इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और सभी लोग आदिवासी मूलवासी सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जो सच्चे सिपाही हैं उन लोग भी लगे हुए हैं कि हेमंत जी को सरकार लाना है, क्योंकि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी वो विश्वस्तरीय अध्यक्ष बनेंगे, तभी उनका काम होगा ब्लॉक में, तभी उनका मुख्यालय में काम होगा। तो सभी कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग भी लगे हुए हैं जो कांग्रेस के हैं कि कांग्रेस जेएमएम राजद की सरकार बने, लेफ्ट की सरकार बने, यहाँ विकास और किया जाए। लेकिन आज नाम घोषित होने के बाद पहली यहाँ पर एक बैठक किया आपने और आज ही के दिन में चौका मार दिया। बहुत सारे जेबी केसेस के कार्यकर्ता देखिए आपके सभा में शामिल हुए। देखिए जेबी, मैं युवाओं से कहूँगा, हमारे युवा जो हैं खास करके 1 से 30 साल और 40 साल वाले, उन लोग को हमारे, इसीलिए मैं बार बार अपने लोगों से कह रहा हूँ कि आपको समझाना होगा। वो कहते हैं कि 40 साल में टेकलाल बाबू क्या किए, वो कहते हैं 40 साल में जेपी पटेल क्या किए, वो बताते नहीं है। तो वो इसका फेसबुक यूट्यूब ये सब देखता है तो वही बोली बोलता है लोग। उनको समझाना होगा कि आज झारखंड अलग राज मिला है तो टेकलाल बाबू का देन है। आज झारखंड में युवाओं को नौकरी मिल रहा है। पहले बिहार में कई गो मास्टर बनते थे, कई गो सिपाही बनते थे, कई गो दरोगा बनते थे। आज यहाँ के लोग डीएसपी बन रहे हैं, बीडीओ बन रहे हैं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं। वो टेकलाल बाबू का देन है जो अलग राज कराए तो आपको झारखंड राज में नौकरी मिल रही है। तो आप गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं क्योंकि आप लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और रिजल्ट तो अच्छा खासा ही रहा था मांडू से। तो इस बार एक आप अपने संबोधन में एक बात कही थी कि पिछले चुनाव में हम लोग 3 भाई थे खड़े और इस बार मैं एकलौता ही रहूँगा और जोड़ लिया जाए तो हमारे ख्याल से तो 1.5 लाख प्लस वोट हो जाएगा विधायक। मैं लोगों को अपनाएगा। देखिए मैं क्या कहा कि हम जो बोल दिए वो वोट मुझे मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन कहने का मतलब जितने भर वोट मुझे लोगों ने दिया है, मोदी लहर में मुझे 78-79 हज़ार वोट दिया, यही सब लोग थे, दूसरा कोई नहीं था। 2011 में 52 हज़ार वोट दिया था, यही लोग दिए थे। तो कहने का मतलब है कि जितने बार वोट जनता ने मुझे दिया है, और इस बार तो इंडिया गठबंधन है, हम लोग और जेपी पटेल इतिहास रचने पर विश्वास करता है। आज तक इंडिया गठबंधन लोकसभा में इतना वोट नहीं ले पाई थी, लेकिन मेरे आने के बाद मिला। ठीक है, कुछ माहौल रहा, कुछ अंदरूनी कुछ रही, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा वोट मांडू विधानसभा में भी, लोकसभा में इस बार मिला, पूरे लोकसभा में भी मिला। तो कहीं ना कहीं हम लोग हैं। और मुझे जो हजारीबाग का जो रिपोर्ट मिल रहा है कि पूरे लोकसभा के 5 विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। अंत में सवाल कि जेपी भाई पटेल जीत जाते हैं और हेमंत सरकार रिपीट करती है तो आप कौन सा मंत्रालय लेंगे सर? देखिए, सपना उतना ही देखिए जितना लोग आपके बोल रहे हैं कि देखिए जेपी पटेल जी को मंत्री बनना तय है। अरे भैया, लोग को मैं कहूँगा कि पहले विधायक बन लीजिए। मेरे पिताजी कहते थे, बिहार में बहुत बार उनको मंत्री बनने का मौका मिला, उन्हें बोले नहीं विधायक ठीक, पहले विधायक बनिए, विधायक बनिए, पहले क्वालिफाई कीजिएगा तब ना आप मिनिस्टर बनिएगा। यहाँ एमएलसी थोड़ी ना है जगह कि विधायक हार गए तो पार्टी आपको एमएलसी बना के शपथ करा देगा। यहाँ विधायक बनना जरूरी है। विधायक बनेंगे, पार्टी को अच्छा लगेगा, शीर्ष नेतृत्व को अच्छा लगेगा तो बनाएगा। लेकिन विधायक बन के तो यहाँ के लोगों को सेवा तो करेंगे। क्या विज़न, एक अंत में एक विज़न, सबसे पहले आप इस बार ऐसे जो विधायक मंत्री बने ना बने, अगर आप विधायक ही बनते हैं तो सबसे पहले विष्णुगढ़ में कोई ऐसी व्यवस्था जो जिससे थोड़ी सी कुछ रोड मैप होगा ना विधायक जी की, ताकि कुछ पलायन पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने कहा ना कि रोजगार नीति, नियोजन नीति नहीं बनी
इस इलाके में तो भाई फैक्ट्री लगाया नहीं जा सकता है। अब फैक्ट्री लगेगा तो वही सब 1932 का रिजेक्ट हो जाता है आप लोग। अब बोले ना, अब जैसे रोजगार देने के बाद उन मैंने कन्हर नहर योजना, मान लीजिए चुरचू है, डाडी, वहाँ बहुत सारे माइंस हैं, खुल रहे हैं, तो लोग को ये मिला। यहाँ के लोगों को, युवाओं का एक ही है कि वो शिक्षित पहले बने। शिक्षित रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो रोजगार तभी मिलेगा जब हेमंत जी की सरकार बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग से मैं चुनाव के बाद बैठूंगा कि आप बताइए कि कैसे कैसे प्लान किया जाए। आप जो मुझे सजेस्ट कीजिएगा उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ के युवाओं के साथ भी बैठेंगे और चुनाव में भी मैं कोशिश करूँगा, इस चुनाव में युवाओं के साथ में संवाद करूँ, महिलाओं के साथ में संवाद करूँ, बुजुर्गों के साथ अलग संवाद करूँ, शिक्षाविद के साथ अलग संवाद करूं। मैं कोशिश करूंगा पत्रकार भाइयों से अलग संवाद करूं, आपके जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यवसाय वर्ग में जो लोग हैं, उनसे मैं अलग संवाद करूं। मेरी भी मन में चल रही है कि मैं लोगों से, हर वर्ग से लोगों से मैं राय लूं, उनकी सोच को मैं जानूं, ताकि चुनाव के बाद उनकी सोच को मैं कुछ यहाँ पर धरातल पर उतार सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विधायक जी। धन्यवाद। देखिए, तो ये थे जेपी भाई पटेल जी। इन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता फिर से मौका देती है तो मैं उन्हीं के राय से, उन्हीं के मशवरे से, उन्हीं के विचार से जो बेहतर होगा इस क्षेत्र के लिए किया जाएगा। नमस्कार।